आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का YouTube के नंबर 1 चैनल शुभम क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पीयूष सर आज बात करने वाला हूँ आपके साथ स्टोरी के सबसे महत्वपूर्ण 10 संभावित क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आप के पास समय न हो तो भी समय निकाल कर ये वीडियो देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो आप देखिए। और इस अगर ये 10 क्वेश्चन आपने याद कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न करने होंगे और यकीन मानिए कि वो आप 10 नंबर आप लेके रहोगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है रिवाइज-ए-थॉन, जिसमें अगर आप क्लास 10, 11, 12 के स्टूडेंट हो, ठीक है, साइंस एंड मैथ स्ट्रीम के, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में अपना रिवीजन शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप अगर बोर्ड एग्जाम में 90 से स्कोर करना चाहते हो तो आप रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रिवीजन के थ्रू आपको पता चलेगा कि कितने चैप्टर आपके तैयार हो चुके हैं और कितने रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लासेस की टाइमिंग देख सकते हो, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। सुबह आपका बायोलॉजी के 2 घंटे क्लास चलेंगी, मैथ के 2 घंटे क्लास और शाम को फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, ठीक है। ये 13 दिसंबर का शेड्यूल है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन उस लिंक पर जाओगे तो वहां पर एक कोड मांगेगा और वो मैजिक कोड आप डालोगे तो आपकी क्लासेस बिल्कुल फ्री में खुल जाएंगे। वो कोड क्या डालना है, आपको शुभम 12 डालना, ठीक है। इनरोल पे जैसे ही क्लिक करोगे वहां पर आपसे एक कोड मांगेगा, उस पर आप ये कोड डालना शुभम 12 और आपकी सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में खुल जाएंगे और आप रिवीजन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के साथ स्टोरी के 10 महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चन और आंसर मात्र एक वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन व्हाट वर, क्या था संकुच प्रॉब्लम, शंकु की समस्याएं क्या थी, एंड हाउ और कैसे, डिड ही प्लान उसने योजना बनाया, टू सॉल्व दे उन्हें हल करने का। शंकु की क्या समस्याएं थी, उसने इसे हल करने का कौन सा तरीका अपनाया, कौन सी योजना बनाया। तो आप सभी जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों कि आप शंकु की समस्या क्या थी। शंकु की समस्या उसके कर्ज थे, उसकी गरीबी थी, उसकी पत्नी की प्रेगनेंसी थी। तो चलिए आप लिखोगे कैसे, पहले आप सब्जेक्ट को लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कि शंकु प्रॉब्लम्स, क्या लिखेंगे हम कि देखिए क्वेश्चन से ही आंसर निकालना आपके लिए बेस्ट होता है। रटने का सिस्टम कौन सिखाता है, आप ऐसे सीखो कि प्रश्न में से ही आपके 30 वर्ड लिखने, प्रश्न में से ही आधा हो जाए। बस 2-3 वर्ड आप समझो, बस सेंटेंस क्रिएट कैसे करना है ये मैं बार बार आपको बताया हूँ। अपने लास्ट वीडियो आप हमारा देख सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको तरीके बताए कि क्वेश्चन के आंसर कैसे देते हैं। तो ये देखिएगा है कि क्या वह थी संकुच प्रॉब्लम, शंकु की समस्याएं क्या थी। पहले हम इतने क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो संकुच प्रॉब्लम्स लिखेंगे कि शंकु का प्रॉब्लम्स वर थे। आप साउंड पे भी ध्यान देते रहोगे। यदि आपको थोड़ा दिखने में अगर न लग रहा हो, इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसे भी समझ तो पहले लिखने का तरीका समझिए, उसके बाद इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो संकुच प्रॉब्लम्स वर थे क्या, उसके कर्ज, डेब्ट्स, उसकी गरीबी, हिज डेब्ट्स, पॉवर्टी, गरीबी, और उसकी पत्नी की प्रेगनेंसी, एंड हिज वाइफ्स प्रेगनेंसी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें जो जुड़ा हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। क्या जुड़ा हुआ है, लिखा है कि हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, वह उन्हें हल करने की कैसे योजना बनाया। तो हाउ डिड आया है, पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन है, हाउ डिड को हटाते हैं, बचता क्या है, ही प्लान। तो हम लिखेंगे ही प्लान, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ही प्लान, उसने योजना बनाई, टू सॉल्व देम उन्हें हल करने की, टू सॉल्व देम उन्हें हल करने की। सब लोग जानते हो द गोल्ड वाच में क्या योजना बनाई थी, इंजीनियर की
घड़ी को चुरा की। तो क्या लिखोगे कि बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज इंजीनियर, अपने इंजीनियर के सोने की घड़ी को चुरा कर उसने अपनी समस्याओं को हल करने का योजना बनाया था। ऑफ हिज इंजीनियर फुल स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं आपके सेकेंड क्वेश्चन की कि क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है कि व्हाट, क्या, स्टॉप रोक दिया, शंकु को फ्रॉम स्टीलिंग चुराने से, द वॉच घड़ी को इन द बिगिनिंग शुरुआत में। शंकु को किन चीजों ने शुरू में घड़ी चुराने से रोक दिया? आप सब जानते हो, उसकी कायरता, उसकी हिचकिचाहट और पकड़े जाने का डर। ये तीन बातें उसको क्या की थी? घड़ी जब शुरू में वो घड़ी चुराने की कोशिश किया तो इन्हीं बातों की वजह से वो क्या हुआ, बार बार पीछे हट गया था। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस जहां पे आपका ये वाट है ना, बस वाट को आप हटाओगे, यही लिखोगे क्या कि शंकु की कायरता, शंकु की के लिए पार्ट ट्राफिक एस हो गया, शंकु की कायरता, शंकु का डैश, शंकु की कायरता, हेजिटेशन, हिचकिचाहट एंड द फियर, डर ऑफ, किसका डर? पकड़े जाने का। तो बीइंग कॉट, इतनी चीजें बस व्हाट के स्थान पे आप लिखोगे और आगे कुछ नहीं आपको लिखना है बच्चों, कुछ नहीं। और उसके बाद इसको जोड़ दीजिए स्टॉप से, क्या लिखोगे? स्टॉप्ड, क्या लिखोगे? स्टॉप्ड शंकु को रोक दिया, किस चीज के लिए? फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगिनिंग। पूरा अपने क्वेश्चन की पूरी बात अब लिख देंगे, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत आपको नहीं है। रटने की पद्धति से भागिए, बोर्ड एग्जाम में आप समझने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं है कि ग्रामर ही समझ के लिखा जाता है, बताने वाला आपको होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन के आंसर को बिना रटे लिखा जाता है। और ये मैं पीयूष सर आपको दे रहा हूँ, स्वयं क्लासेज के द्वारा ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा, और इससे बेस्ट तरीका अब आपको नहीं मिलेगा। किसी का भी वीडियो देख लीजिएगा, ये रटने की पद्धति से छुटकारा पाने का जो ज्ञान है कहीं मिलने वाला नहीं है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि व्हाई डिड, क्यों शंकु स्टील द वॉच, शंकु ने घड़ी क्यों चुराई? तो आप सभी जानते हो शंकु कर्ज से परेशान था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास अपने भूखे बच्चों को खिला नहीं सकता था, वो अपने प्रेग्नेंट वाइफ के लिए भी कोई खर्च क्या है उठा नहीं सकता था। ये सब समस्या थी जिसके कारण उसे इंजीनियर की घड़ी चुरानी पड़ी थी, क्योंकि समस्याएं ही लोगों को मजबूर करती है चोरी के लिए। तो ये कहानी आपने देखा था। चलिए तो आप लिखो कि मैं बार बार कहा हूं कि जब व्हाई डिड आ जाए तो उसको आप रिमूव कर दीजिए क्वेश्चन से, और आंसर लिखते समय क्या करिए कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म ले लीजिए। तो आप क्या करोगे बच्चों, लिखोगे कि शंकु स्टोल द वॉच, शंकु स्टोल द वॉच, शंकु ने घड़ी चुराई, बिकॉज क्योंकि ही वाज, वह था, क्या था? टू पुअर, बहुत गरीब, टू पुअर टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, वो अपने कर्जों को चुकाने के लिए बहुत ही गरीब था। और क्या था? He had no money, उसके पास पैसे नहीं थे, he had no money, उसके पास पैसे नहीं थे, for his suffering, अपने कष्टों के लिए, और his children, hungry children, भूखे बच्चों के लिए, hungry children, भूखे बच्चों के लिए,
and for his pregnant wife, for his pregnant wife, इनके लिए उसके बाद किसी को बेचारा खर्च वहन नहीं कर सकता था। ये समस्या थी शंकु की। चौथा है कि व्हाट थॉट्स, क्या विचार, ट्रबल्ड, परेशान कर दिया शंकु को। व्हाट थॉट, किन विचारों ने परेशान कर दिया शंकु को। आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, चोरी करने के बाद शंकु को किन विचारों ने चोरी करने के बाद उसे मजबूर कर दिया, क्या सोचने लगा। तो हम लिखते थे कि आफ्टर आ जाए, व्हेन आ जाए, बिफोर आ जाए, तो उसके बाद वाला जो पार्ट होता है आंसर लिखते टाइम उसको पहले कर देते हैं। कौन से, अगर क्वेश्चन में आफ्टर दिया है, बिफोर दिया है, व्हेन दिया है, उससे आगे वाला जो भाग है पहले ही आप स्टार्ट करके कॉमा देखिए अगला अपना आंसर क्रिएट करोगे। तो आप आंसर में क्या लिखोगे बच्चों, लिखोगे क्या, आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, चोरी करने के बाद शंकु थॉट, शंकु सोचा दैट, कि क्या सोचा कि देखा ना मार्बल टच किया तो लगा कि देख लिया है क्या, तो क्या उसे लगा कि कोई उसे चोरी करते देख लिया है। तो आप क्या जा रहे हो, पास्ट परफेक्ट में जा रहे हो कि someone had seen him stealing, कोई उसे चोरी करते देख लिया है। अब क्या होगा, he was insulted, उसे अपमानित किया जाएगा, and dismissed, और निकाल दिया जाएगा, dismissed from his job, उसकी नौकरी से। ये शंकु सोचा, क्या विचार थे शंकु के कि कोई उसे देख लिया है, अब वह अपमानित किया जाएगा और नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब लिखो these thoughts, ये विचार अब यहीं से जोड़ दो कि ट्रबल्ड शंकु को परेशान कर दिए, these थॉट्स ट्रबल्ड शंकु। ये शुरू होता है आपका सेकेंड लेसन के। अभी आपने द गोल्ड वाच से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपका ये 5वां क्वेश्चन है जो कि चैप्टर से एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिषी का दिन। तो ज्योतिषी के दिन में आपने पढ़ा 2 ही चीज बस आई, क्या, एक ज्योतिषी, दूसरा स्ट्रेंजर अजनबी। और उसमें बाद में आपको पता चलता है कि उस अजनबी का नाम क्या है, गुरु नायक है। क्योंकि आप जब वो क्या करता है, एस्ट्रोलॉजर नाम ले लेता तो पूछता है कि मेरा नाम कैसे जानते हो, कहा मैं जैसे सब चीज जानता हूं वैसे तुम्हारा नाम भी जान गया। तो अब ये क्वेश्चन आता है, आप देख रहे हैं कि 2018, 16 और 15 में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है कि हाउ डिड, कैसी द एस्ट्रोलॉजर, अजनबी अर्न कमाता था, ही लिविंग, अपनी रोजी रोटी को। अजनबी जो है, ये देखिए सॉरी, ये जोशी कैसे अपनी रोजी रोटी कमाता था, कैसे चलाता था। वाई, क्यों, वाज था, ही वो मजबूर हो गया, वो क्यों मजबूर हो गया था, टू हाइड, छिपाने के लिए, ही आइडेंटिटी, अपनी पहचान को। वो ज्योतिषी अपनी पहचान छुपाने के लिए क्यों मजबूर हो गया था। तो अब आपका क्या आप लिखोगे, तो हमने बार बार बोला कि जब हाउ डिड आए तो उसे आप क्या करेंगे, यहां से रिमूव करिए। तो आप लिखोगे क्या आंसर में कि द एस्ट्रोलॉजर अर्नड, कमाता था, क्या, इज लिविंग, अपनी रोजी रोटी, बाय टेलिंग, बताकर, क्या बताकर, द फैक्ट, भाग्य बताकर, आप पीपल, लोगों के भाग्य बताकर, वो जो है ज्योतिषी क्या करता था, अपनी रोजी रोटी कमाता था। तो
अब उसके बाद why was he forced to hide his identity, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, जब did होता है हटा देते, लेकिन was है तो इसको सब्जेक्ट के बाद ले जाइए आप, तो क्या लिखोगे कि he was forced, वह मजबूर हो गया था, किस लिए, टू हाइड, छिपाने के लिए, his आइडेंटिटी, अपनी पहचान छिपाने के लिए, बिकॉज, क्योंकि he had attempted to murder in his youth, उसने अपने युवावस्था में क्या किया था, हत्या करने का प्रयास किया था। ये आपका पहला क्वेश्चन इसका सेकेंड चैप्टर का है, यानी 5वें नंबर पे ये क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ लिखा है। 10 ही आपको तैयार करने हैं, और इस बार मैंने बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में आपको 60 स्टोरी से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपका कितना होगा, 5 + 5 यानी 10 मार्क्स आपके होंगे। तो इस तरह से अब बात कर लेते हैं, व्हाट एडवाइस, क्या सलाह, डिड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने गिव दिया, टू द स्ट्रेंजर, उस अजनबी को क्या सलाह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर बनेगा क्या, आप लिखोगे कि द एस्ट्रोलॉजर advised the stranger to stop searching, किसके लिए, to stop searching for enemy, दुश्मन के लिए अपनी जो खोज को छोड़ देने का सलाह दिया। और क्या बताया, एज, जैसा कि he had died, वो मर चुका है, वो मर चुका है in a car accident, in a accident लिख सकते हो, in a car accident। अब और उसने ये भी बात कहा कि देखो अब जा रहे हो तो कभी दक्षिण की तरफ मत आना, तो आप क्या लिखोगे, he also told him that he should never travel southwards as it was a bad omen for him, क्योंकि यह उसके लिए क्या होगा, बुरा अभिशाप होगा उसके लिए। ऐसी बातें उसको सलाह दिया ज्योतिषी ने अजनबी। एस्ट्रोलॉजर सडनली, क्यों ज्योतिषी अचानक बिकेम नर्वस, घबरा गया, आफ्टर सीइंग द कस्टमर, ग्राहक को देख के। तो हम आंसर क्या, क्यों घबरा गया था, क्योंकि वो तो पहचान गया था, अरे ये तो वही गुरु नायक है जिसको मैंने बचपन में मारने का प्रयास किया था। तो डरेगा ही, जब दुश्मन सामने पहचान लेगा तो उसी की हत्या करने ही देगा वहीं पे। तो ये कहानी तो आप कितने शानदार तरीके से आपने रिवाइज किया हुआ है। और जिस बच्चे ने अब इस कहानी का आनंद नहीं लिया है, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करके वो वीडियो देख सकते हैं, और इस कहानी का आनंद लेकर उसके बाद आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, आप वाई बिट से फिर वाई बिट को आप रिमूव करोगे। अब वाई बिट को रिमूव करने के बाद आप क्या करोगे, जो ये वर्ब आया इसका सेकेंड फॉर्म ले लो। तो आप क्या लिखोगे कि द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी suddenly became nervous after seeing the customer as, जैसा कि he recognized, उसने पहचान लिया that he was Guru Nayak,
नायक। जान लिया कि गुरु नायक है, पहचान लिया कि गुरु नायक है। जिसको he had attempt to kill, जिसको उसने मारने का प्रयास किया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके शॉर्ट स्टोरी नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। चलिए बात कर लेते हैं चैप्टर 3 की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट डिड द चाइल्ड, बच्चे ने क्या सी देखा, द जगलर, उस बाजीगर को डूइंग करते हुए, उस लड़के ने, उस छोटे सी बच्चे ने उस बाजीगर को क्या करते हुए देखा। व्हाई डिड नॉट ही, वो क्यों नहीं स्टे, रुका देर, वहां पे, वो वहां पे क्यों नहीं रुका। तो आप सभी जानते हो क्यों नहीं रुका, कि उसके मम्मी पापा ने क्या कहा था कि बेटा इस कोरस म्यूजिक को मत सुनना, ऐसे गीत आपको सुनने नहीं चाहिए। तो द चाइल्ड सा द जगलर, बच्चे ने देखा जगलर को प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी बजाते, टू द स्नेक, सांप के सामने। लड़के ने उस बाजीगर को, उस सपेरे को सांप के सामने बांसुरी बजाते देखा। क्या लिखोगे आप, द चाइल्ड सा द जगलर प्लेइंग द फ्लूट टू द स्नेक। फिर क्या, he did not stay there, वो रुका क्यों नहीं, तो he did not stay there, and जैसा कि his parents आज ने उनसे कहे थे कि not to listen to the chorus music, ऐसे भद्दे गीत नहीं सुनने हैं, played by the juggler, जो ये बाजीगर बजाएगा। तो अब चलिए बात कर लेते आपके इन 10 महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चनों में से आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि व्हाट वाज द चाइल्ड्स फर्स्ट डिमांड, बच्चे की पहली मांग क्या थी, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से, इन द फेयर, मेले में। तो आप जब मेले में जाते हो तो क्या क्या छोटे बचपन में थे तो खरीदते थे। मैंने आपको पढ़ाते समय मेले के एक एक दृश्य से आपको जोड़ दिया था, वैसे ही आपको इतना तो कहानी मालूम होगी। हाँ, तो खिलौने की मांग किया था लड़के ने। तो व्हेन द चाइल्ड वाज गोइंग टू द फेयर विथ हिज पेरेंट्स, जब लड़का अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जा रहा था, तो हिस्सा वह देखा द स्टाल ऑफ द टॉयज, खिलौने की दुकान को एट पहले, जैसे मेले में एंटर किया सबसे पहले खिलौने की दुकान को देखा। एंड ही डिमांडेड द सेम फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से ठीक वैसे ही खिलौने की मांग की। अब आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की दशा का वर्णन कीजिए। व्हेन, जब ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब वो अपने मम्मी पापा को खो दिया। या ये कई बार पूछता है ये भी क्वेश्चन कि आपको लड़के की क्या दशा हो गई जब वो अपने माता पिता को खो दिया, या जब उस अजनबी ने उस लड़के को दिलाने की कोशिश की तो लड़के ने मना क्यों कर दिया। तो रीजन बस यही था कि उसके माँ बाप खो गए थे, इसलिए उसको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही थी। तो अब आंसर आप क्या देते हो कि व्हेन, जब द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब उस बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया, तो ही स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम वन साइड, ही स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, तो एक छोर से दूसरे छोर दौड़ने लगा। किस लिए? सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की खोज के लिए। ही क्राइड बिटरली, जोर जोर से रोने लगा लड़का। और ही रिफ्यूज्ड टू हैव एनीथिंग, और कुछ भी लेने से मना कर दिया। तो अब ये रहे, अब इतने 10 क्वेश्चन बस आप तैयार कर लो, शॉर्ट स्टोरी आपकी 10 नंबर की आपकी होगी। तो मैं बच्चों आज की वीडियो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हद से ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि 10 नंबर मैं आपको दिलाने वाला हूं 5+5, याद रखिएगा। तो यदि आपको ये वीडियो आज बहुत अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो आपका रिवीजन का दौर चल रहा है, मात्र 50 दिनों में कंप्लीट कोर्स की तैयारी, अब आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तैयारी से जुड़े। तो तब तक के लिए गुड लक डियर।